हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे जुलाई महीने पर उगा यह 5 बेल वर्गीय सब्जियां। तो जुलाई महीने पर कौन सी 5 बेल वर्गीय फसलों को आप सब्जियों को उगा करके ज़्यादा कमाई कर सकते हैं। जुलाई महीने में उगा यह 5 बेल वर्गीय सब्जियां, आमदनी है ना दोस्तों वो डबल होगी और अधिक पैदावार, बाज़ार भाव 40 रुपये से लेकर के 60 रुपये प्रति किलोग्राम का रेट देखने के लिए मिलेगा। जल्दी तैयार, कम लागत और अधिक पैदावार आप इन सब्जियों से निकाल सकते हैं। जुलाई का महीना मतलब दोस्तों बरसात, कम तापमान, मौसम में ठंडक और सब्जियां महंगी, किसानों की जेब खाली और खरीफ सीजन की जो प्रारंभिक शुरुआत इस समय हो चुकी होती है। ऐसे मौके में जल्दी सब्जियों को यदि आप लगाएंगे, इन बेल वर्गीय सब्जियों को आप लगाएंगे तो मतलब पैदावार अधिक और अच्छे से आप कमा पाएंगे। तो भी कौन सी जुलाई महीने पर सब्जियां हैं जो इन बेल वर्गीय सब्जियों को उगा करके आप अच्छी कमाई कर सकते हैं। यदि दोस्तों हम बात करें जुलाई महीने पर, तो यह वो समय होता है क्योंकि बरसात हो रही होती है तो फंगस का प्रकोप थोड़ा बढ़ जाता है। तो इस समय हमको स्प्रे शेड्यूल और जो खाद शेड्यूल है इसका हमको मैनेजमेंट सही से बिठाना पड़ेगा और मंडप विधि से खेती करनी पड़ेगी। एक अच्छी उपज के लिए यह सूरत हाल है कि हमको मंडप विधि से ही खेती करनी पड़ेगी। मंडप विधि से यदि आप फार्मिंग करेंगे, बैम्बू विधि से यदि आप इन बेल वर्गीय फसलों को लगाएंगे तो पैदावार कई गुना ज़्यादा आप निकाल पाएंगे। तो ध्यान रखिए, जल भराव जहां भी आप चुनाव कर रहे हैं, जिस भी जगह का जल भराव नहीं होना चाहिए, उत्तम जल निकास का प्रबंध होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और हाँ, खरीफ सीजन पर जुलाई महीने पर देसी गोबर की खाद अवश्य प्रयोग कर लेना। तो जुलाई महीने पर जब भी इन सब्जियों को आप लगा रहे हैं तो नॉर्मल तरीके से मत लगा देना, वरना हो सकता है लागत भी ना निकले और पैदावार भी ना मिले। तो इसके लिए मंडप विधि से कुछ इस प्रकार, जो कि आप वीडियो पर अलग अलग सब्जियों को दोस्तों देख रहे हैं, बेल वर्गीय फसलों को, इस प्रकार मंडप बनाकर ही खेती करना। चाहो आयताकार या फिर स्ट्रेट बांस का मंडप बना लेना, ताकि शाखाओं को धागा से बुनाई करके ऊपर अच्छे से चढ़ा देना और बढ़िया तरीके से शाखाओं को लपेट देना। इससे जो फलों का साइज़ काफ़ी बढ़िया होता है और पैदावार अच्छी देखने के लिए मिलती है। तो जुलाई महीने पर इन 5 बेल वर्गीय सब्जियों की हम बात कर रहे हैं। नंबर 1 पर हमने रखा खीरा। जी हाँ दोस्तों, खीरा एक ऐसी फसल है जो कम समय वाली फसल है और कम दिन में तैयार हो जाती है और पैदावार बहुत अच्छी देती है। पैदावार अच्छी, आमदनी अच्छी देगी और रेट जो बाज़ार भाव है ना, वो खीरा के हमेशा जुलाई महीने पर यदि आप लगाएंगे तो आने वाले 40 दिन बाद, 35-40 दिन बाद रेट आपको यकीनन अच्छे मिलने वाले हैं। यदि आप जुलाई महीने पर खीरा की खेती कर रहे हैं तो बांस का मंडप कमज़ोर नहीं बल्कि मजबूत आपको रखना पड़ेगा और उन्हीं किस्मों का आप चुनाव करें जिसमें देसी टच आता हो। यदि हम बात करें VNR की क्रेस जो वैरायटी आती है, इसको आप लगा सकते हैं। यह जो 3-4 किस्में आप देख रहे हैं ना दोस्तों, इन किस्मों को आप लगा सकते हैं। जी हाँ, जुलाई महीने पर इन किस्मों को, यह जो वैरायटी हैं वो अधिक बरसात सहन करने की क्षमता होती है। तो खीरा की खेती दोस्तों आप जुलाई महीने पर खीरा की खेती अवश्य करें, थोड़ा सा स्ट्रक्चर मजबूत जरूर रखना। नंबर 2, करेले की उन्नत खेती। जी हाँ दोस्तों, कड़वे करेले की खेती यदि आप करते हैं दोस्तों, यानी कांटेदार करेले को आप लगाते हैं, कहीं कहीं पर कुछ इलाकों पर छोटे कांटेदार करेले की डिमांड ज़्यादा होती है, जो कि भरमा या फिर चूहा करेले के नाम से भी जाना जाता है। तो करेले की दोस्तों आप खेती कर रहे हैं तो मंडप बनाकर खेती करना है। और यदि आप जुलाई महीने पर करेले की खेती करते हैं तो आने वाले समय पर लगभग 55 दिन 60 दिन बाद जो रेट हैं वो आपको 60 रुपये से 80 रुपये प्रति किलोग्राम का रेट देखने के लिए मिलेगा। यानी आमदनी बहुत अच्छी होने वाली है। और यदि हम बेस्ट वैरायटियों की बात करें करेले की, सिंजेंटा कंपनी की लिटिल चैंप करके जो कांटेदार वैरायटी आती है, इसको आप लगा सकते हैं। इसके अलावा सकाटा की 70-45 वैरायटी आती है, 18 से 20 सेंटीमीटर के आसपास फल की लंबाई होती है। ईस्ट वेस्ट की प्रगति को आप लगा सकते हैं, कांटेदार यह भी वैरायटी होती है। इसके अलावा जो बासफ कंपनी की, BASF कंपनी की, नॉन-हेम्स की US 13-15 वैरायटी को लगा सकते हैं और US 13-15 करेले की वैरायटी को लगा सकते हैं। 1 एकड़ में यदि आप खेती कर रहे हैं करेले की तो लगभग 500 ग्राम सीड्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। पौधे से पौधे की दूरी आपको दोस्तों 2.5 फीट के आसपास रखना है और लाइन से लाइन की दूरी वो आपको रखनी है 5 फीट। और यदि आप आयताकार बांस के मंडप बना रहे हैं तो बांस के मंडप की जो चौड़ाई रखनी है वो आपको दोस्तों रखनी है लगभग 6 फीट के आसपास। और यदि आप स्ट्रेट
मंडप तैयार कर रहे हैं तो फिर आपको मंडप से मंडप की दूरी आपको 5 फीट के आसपास रखनी पड़ेगी। तो करेले की खेती जुलाई महीने पर यदि आप चॉइस करते हैं, इसको लगाते हैं, तो यह एक ऐसी बेल वर्गीय फसल है जो आमदनी अच्छी देगी। नंबर 3, गिलकी की उन्नत खेती यानी स्पंज गोर्ड फार्मिंग। गिलकी को आप लगाएं, और यदि गिलकी की डिमांड आपके एरिया में कम है तो गिलकी की जगह आप तुरई को लगा सकते हैं, रिज गोर्ड फार्मिंग को लगा सकते हैं। यदि स्पंज गोर्ड में रेट अच्छी नहीं मिलती, मार्केट में कम चलती है, तो फिर आप दोस्तों तुरई को लगा सकते हैं। यदि हम गिलकी की बेस्ट वैरायटी की बात करें तो सनगिरो की नूतन के नाम से आती है, VNR की आलोक के नाम से आती है, और नामधारी सीड्स की 441 के नाम से आती है, महिको की हरिता जैसी वैरायटी को आप लगा सकते हैं। और यदि हम बात करें दोस्तों तुरई की, तो तुरई का बेस्ट उत्पादन निकालने के लिए नामधारी सीड्स की NS 471, ईस्ट वेस्ट की जो न्यू LU 730 वैरायटी आती है, एडवांटा की अनीता आती है, बायर की जो नॉनहेम्स की US 1, इन किस्मों को आप लगा सकते हैं यदि आप तुरई की खेती कर रहे हैं। गिलकी की वैरायटी अलग हैं। तो यह जो दोनों फसलें हैं ना दोस्तों, दोनों बेल वर्गीय फसलें हैं और रेट अच्छा देती हैं, वेट अच्छा देती हैं, और साथ ही आमदनी भी लाजवाब देती हैं। वैसे तो इस वीडियो में हमने गिलकी की फसल को रखा है, लेकिन डिमांड यदि आपके एरिया में गिलकी से ज़्यादा तुरई की रहती है तो फिर गिलकी को अवॉइड करके आप तुरई को लगा सकते हैं। गिलकी एक ऐसी फसल है दोस्तों जो लंबे समय तक चलती है, कम लागत पर यह फसल तैयार भी हो जाती है, और लोकल पर काफ़ी किसान, चाहे यूपी की बात कर लें, MP की बात कर लें, छत्तीसगढ़ की बात कर लें, इन इलाकों पर गिलकी और तुरई को बहुत ज़्यादा लगाया भी जाता है, खाया भी जाता है, और स्पेशल इस समय रेट अच्छे रहते हैं दोस्तों। रेट के साथ साथ आमदनी बहुत अच्छी गिलकी की फसल देती है। तो आप यदि गिलकी को लगाते हैं तो 40 रुपये से लेकर के 50 रुपये प्रति किलोग्राम का रेट हमको देखने के लिए मिलेगा। नंबर 4, लौकी की उन्नत खेती बॉटल गोर्ड फार्मिंग। लंबी वाली लौकी की खेती यदि आप दोस्तों कर रहे हैं तो जुलाई महीने पर यह एक ऐसी बेल वर्गीय फसल है जो कि काफ़ी ज़्यादा वेटेड फसल, वजन आता है। तो इसका जो बांस का स्ट्रक्चर आप बैम्बू विधि से खेती कर रहे हैं तो बांस का जो मंडप है दोस्तों वो मजबूत रखना पड़ेगा, और बांस की जो ऊंचाई है वो 10 फीट मोटा मजबूत होना चाहिए। वजन आने पर जो बांस का मंडप है वो टूटे ना, झुके ना, कमज़ोर ना पड़े। तो बांस का जो स्ट्रक्चर है मजबूत रखना, तभी आप लौकी को बांस के मंडप विधि से लगाना। यदि हम बेस्ट वैरायटियों की बात करें और जुलाई महीना बरसात और बरसात सहन करने की यदि हम क्षमता की बात करें तो बासफ कंपनी की BASF कंपनी की अनोखी वैरायटी को लगा सकते हैं, और एक वैरायटी आती है VNR की हरुणा और सरिता। यह किस्में अच्छी वैरायटी हैं, इन किस्मों को आप लगा सकते हैं। पौधे से पौधे की दूरी 3 फीट और लाइन से लाइन की दूरी आपको दोस्तों रखना है 6 फीट के आसपास। यदि हम लौकी के रेट की बात करें दोस्तों तो यह एक ऐसी फसल, वजनदार फसल है। यदि हमको 30 रुपये का भी रेट मिल जाता जो आसानी से मिल भी जाएगा तो आमदनी बहुत अच्छी आप निकाल सकते हैं। तो लौकी के रेट अच्छे मिलेंगे, खेती आप कर सकते हैं। नंबर 5, सेम की उन्नत खेती। जी हाँ दोस्तों, सेम की खेती, सेम एक ऐसी फसल है, हल्की फुल्की स्प्रे चलाएंगे तो भी उत्पादन अच्छा आप निकाल पाएंगे। इसमें ज़्यादा लागत नहीं है, लंबे समय तक चलने वाली फसल है, और यह यानी प्रोडक्शन बहुत अच्छा देती है, बढ़िया प्रोडक्शन देती है। तो आप थोड़ी बहुत जगह पर सेम की खेती दोस्तों अवश्य करें, लेकिन ध्यान रखें नॉर्मल तरीके से खेती ना करें, उत्तम जल निकास का प्रबंध हो, मंडप विधि से खेती करें। और सेम की खेती आप दोस्तों कर रहे हैं तो इन बेस्ट वैरायटियों को आप लगा सकते हैं। यह बेस्ट वैरायटी हैं, उत्पादन अच्छा देती हैं, कीमत अच्छी रहती है। बरसात के दिनों पर डिमांड सेम की हमेशा अच्छी बनी रहती है। तो हमारे किसान भाई जुलाई महीने पर खीरा की खेती कर सकते हैं, करेले की खेती कर सकते हैं, गिलकी तुरई को लगा सकते हैं, लौकी की खेती कर सकते हैं, सेम को लगा सकते हैं। तो जुलाई महीने पर यदि हम बात करें बेल वर्गीय फसलों की तो यह 5-6 फसलें ऐसी हैं जो कि जुलाई महीने पर लगाने से आमदनी आपको अच्छी देने वाली हैं, बढ़िया आपको प्रॉफिट होने वाला है। यदि आपको यह वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।